प्रेमानंद जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमेशा से सिर्फ एक ही सीख दी कि इंसानियत की राह पे चलो, सच्चाई को अपनाओ, अपने धर्म को अपनाओ। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत जो है वो आज की डेट में ठीक नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज अस्पताल में है। प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि आज उन्होंने कुछ कुछ अपनी आंखों को खोला है, पर फिर भी उनकी तबीयत अभी नाराज है उनसे, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। और प्रेमानंद जी महाराज जिस कदर अपने आश्रम में बैठ के हम सबको एक सच्चाई की राह पे, एक धर्म की राह पे चलना सिखाते हैं, आज वो अपनी बीमारी से लड़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उनके क्या संदेश हैं, क्या सिद्धियां हैं। हम सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बारी में करके जानेंगे, पर मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि प्रेमानंद जी महाराज जल्दी ठीक होके आश्रम में आए और हम सबको एक सही रास्ता दिखाएं। दोस्तों, बचपन से ही प्रेमानंद जी महाराज का जो ध्यान था वो अध्यात्म की ओर था। वो हमेशा से एक संत बनना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और काफी छोटी उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। प्रेमानंद जी महाराज को ये भी नहीं पता था कि वो इस उम्र में आके हजारों करोड़ों के दिलों पर राज करेंगे। उनके आश्रम का नाम है श्री हित राधा कीली कुंज, जो कि वृंदावन में स्थित है, और जहां पर छोटे बड़े नहीं, जबकि एक महान क्रिकेटर जैसे और काफी दिग्गज लोग आते हैं और उनके दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। करोड़ों लोग उनको सिर्फ एक संत नहीं मानते हैं, उनको ऐसा मानते हैं कि उन्होंने उनकी राह को, उनके रास्ते को आसान बनाया, और जिन्होंने कभी भी कोई सोशेबाजी नहीं करी, ना ही कभी कोई उन्होंने दिखावा किया धर्म को लेकर। कोई भी धर्म का आदमी, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, उनके दरवाजे जाता है तो उसको वही इज्जत देते हैं जो हिंदू धर्म को देते हैं, और बाकी सारे धर्मों को भी वही इज्जत देते हैं जो हिंदू धर्म को दी जाती है। वो हमेशा कहते हैं कि आप करोड़ों बार पूजा करो, हजारों बार अपने घर में हवन कराओ, कुछ भी कराओ, पर अगर आपका मन पवित्र नहीं है, अगर आप मन से गंदे हो, तो आप जितना भी पूजा पाठ करोगे वो सब कुछ व्यर्थ जाएगा, वो सब बेकार जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज एक सच्चे संत हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी भी तरीके का दिखावा नहीं किया। हमेशा एक सच्चाई के मार्ग पे चले और सभी को सच्चाई का मार्ग ही दिखाया। कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ और हमको ये चढ़ाओ, मुझे वो चढ़ाओ। उन्होंने कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करी और हमेशा सब कुछ अपने भक्तों पे निछावर कर दिया। भक्त बताते हैं कि उनकी उपस्थिति में मन शांत हो जाता है। उनकी उपस्थिति में कोई भी कठिनाइयां होती है वो खत्म होती हुई नजर आती हैं। ऐसा अस्तित्व है प्रेमानंद जी महाराज। हर तरफ से खबर यही है कि वो अस्वस्थ हैं, और उनकी पद यात्रा जो है, जो वो रात में जाते हैं 3 बजे, वो भी स्थगित कर दी गई है, क्योंकि उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो पद यात्रा कर पाए। हमें उनका स्वास्थ्य ठीक होने की कामना करनी है और यही दिखाना है कि जो भी शिक्षा उन्होंने दी है वो हमारे तन और मन में जाके प्रवेश कर पाए। सबसे बड़ी खासियत है कि वो किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते। किसी भी धर्म के बारे में उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं कहा, बस इंसानियत की राह पे कैसे जाया जाए यही सिखाया। जिसकी ये वजह है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी उनको मानते हैं, सभी उनको पूछते हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो उससे नाराज रहता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि धार्मिक और भक्ति ये हमेशा मन की सुंदरता से होती है, किसी भी दिखावे से नहीं। जरा सोच के देखिए, एक ऐसा संत जिसकी तस्वीर जो भक्त हैं वो भगवान के पड़ोस में रख देते हैं, तो क्या कद होता होगा उस संत का। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जल्दी ठीक होकर अपनी पद यात्रा पे वापस आए और अपने आश्रम में वापस आए। जय श्री राधा।